दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकेले रहने के 10 फायदों के बारे में। अकेले रहना कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। अकेले रहने से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है और सक्सेसफुल लोग जो हैं वो कई बार यह बताते हैं कि अकेले रहने के 10 फायदे 10 सूत्र हैं सफलता के। व्यक्ति इन 10 फायदों को अपना करके, इन 10 सूत्रों को अपना करके व्यक्ति अपने जीवन में हर काम में सफल हो सकता है अगर वो ठान ले अकेले रहना। ये अकेले रहने के बहुत सारे फायदे होते हैं, परंतु ये मेन 10 फायदे हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इन 10 फायदों को आप ध्यान से सुने। उसके बाद में आप डिसाइड करना कि आपको अकेले रहना है या दुनिया में रहना है। चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है प्लीज कमेंट जरूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं। अकेले रहने के 10 फायदों में पहला फायदा है अपने काम पर पूरा फोकस करना। दोस्तों अक्सर हम लोगों के साथ में रहते हैं, दुनियादारी में रहते हैं, रिश्तेदारों में घूमते रहते हैं, पूरा दिन उनके साथ में रहते हैं, दोस्तों के साथ में टाइम बिताते रहते हैं, तो हम अपने काम पर पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं। चाहे वो कोई भी काम हो सकता है, आपका कोई बिजनेस हो सकता है, कोई व्यापार हो सकता है या कोई जॉब वगैरह कुछ भी हो सकता है, पर उस पर पूरा फोकस हम नहीं कर पाते हैं। बस काम जैसा चल रहा है वैसा ही वो काम चलता रहता है, हम ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम देखते हैं कि वाह चलो कुछ कमियां हैं तो कल देखेंगे, कल नहीं तो परसों देखेंगे, इस तरह हम उसको टाल देते हैं। पूरा फोकस अपना उस पर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास में दोस्त हैं, हमारे पास रिश्तेदार हैं, हमारे पास ये पूरी दुनिया है बैठने के लिए, बातें करने के लिए। हम उनके साथ में बैठते हैं, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और उनके साथ बैठ करके अपने काम पर पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक स्कूल में एक क्लास में 2 लड़के हैं। एक तो बिल्कुल शांत स्वभाव का है, अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, उसके हिसाब से जीता है, बस उसकी जिंदगी में मस्त रहता है। और दूसरा लड़का होता है जो सबसे पीछे बैठता है परंतु दिन भर बातें करते रहता है अपने दोस्तों से, दोस्तों के साथ बैठे रहता है। छुट्टी होती है तो फिर लंच के टाइम पर चला जाता है, दोस्तों के साथ में बातें करना, दोस्तों के साथ में खाना पीना उठना सब दोस्तों के साथ होता है। परंतु अकेले रहने का फायदा क्या है ये तब पता चलता है जब उनके एग्जाम होते हैं और रिजल्ट आता है। जो व्यक्ति अकेला रहता है उसके रिजल्ट में नंबर ज़्यादा होते हैं और जो फालतू में अपने दोस्तों के साथ बैठे रहता है, बातें करता है, उसके नंबर कम होते हैं। ये फायदा होता है अकेले रहने का। अपने काम पर पूरा फोकस कर पाता है व्यक्ति अकेला रहता है तो आप भी अगर दोस्तों के साथ में और रिश्तेदारों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं तो आप ये पहला फायदा देखें कि आप भी अकेले रहना शुरू करें, आप पूरा फोकस अपने काम पर कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अकेले रहने के 10 फायदों में से दूसरा फायदा, दिल से मजबूत बनना। दोस्तों अक्सर हम क्या करते हैं कि हम लोगों के साथ रहते हैं, बैठते हैं, दुनियादारी में रहते हैं, ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताते हैं तो हम क्या है कि दिल से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। हर कोई कुछ कह देता है तो हमें उनसे माफ़ी मांगनी पड़ती है, कोई नाराज़ हो जाता है तो उसको मनाना पड़ता है, किसी को कुछ पसंद आ जाता है तो उसको वो दिलाना पड़ता है। ये उनके साथ में रहने से हम बिल्कुल अपने आप से दिल से कमज़ोर बन जाते हैं। बस लोग जो चाहते हैं वही हम करने लग जाते हैं, हम अपने बारे में कुछ नहीं सोच पाते हैं और फिर इसका नुकसान ये होता है कि जब हमारे जीवन में बाद में बड़ी परेशानी आती है तो यही छोटी सी आदत हमारी बड़ी बन जाती है और फिर उस परेशानी को हम झेल नहीं पाते हैं क्योंकि हम दिल से कमज़ोर हो गए, हम छोटी छोटी टेंशन में रो देते हैं। तो इसलिए अकेले रहने का दूसरा फायदा है कि हम दिल से बहुत मजबूत बन जाते हैं। जो व्यक्ति अकेला रहता है उसको छोटी बड़ी बातों में कभी टेंशन नहीं होती है, वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ता है। किसी ने कुछ बोल दिया है तो वो रोने नहीं बैठता है, वो ज़्यादा सोचता ही नहीं है कि बोल दिया तो बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। इस तरह वो सोचकर पूरा काम पर फोकस करता है, ना कि दिल से कमज़ोर होकर के रोते बैठ जाता। इसलिए आप भी ये दूसरा फायदा भी देख लीजिए कि दिल से मजबूत होता है जो व्यक्ति अकेला रहता है। चलिए बात करते हैं हम अकेले रहने के फायदों में से तीसरा फायदा, बड़ा काम करना। दोस्तों जो व्यक्ति अकेला रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है, अनेकों अनेक चीज़ों के बारे में सोचता है, अनेकों अनेक काम के बारे में सोचता है और इसी तरह सोचते सोचते वो बड़े कामों के बारे में सोचता है, बड़े बड़े सपने देखता है कि मेरे पास भी ये होना चाहिए, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, मैं खुद के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीऊँ, ऐसा मेरा खुद का
बिजनेस होना चाहिए, इस तरह वो बड़े कामों के बारे में सोचता है। वहीं पर जो व्यक्ति दुनियादारी में रहता है दोस्तों, रिश्तेदारों में रहता है, वो इस तरह सोच ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो सपने नहीं देख पाता है। जो व्यक्ति बड़े सपने नहीं देखता है वो कभी बड़े सपने को पूरा नहीं कर पाता, वो कभी बड़ा नहीं बन पाता है। क्योंकि पहले सपना व्यक्ति देखता है, तभी वो उस पर काम करता है, तभी वो रियल में उसको सच करके दिखाता है। परंतु दोस्तों के साथ में रहने से और परिवार के साथ में ज़्यादा टाइम देने से हमारा माइंड ये काम ही नहीं करता है। हम ज़्यादा कुछ सोचते ही नहीं हैं, बस जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसी ही ज़िंदगी हमारी चलती रहती है। हम कुछ भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो अकेले रहने का ये भी बड़ा फायदा है कि बड़े काम करना, बड़े कामों के बारे में सोचना। जो व्यक्ति अकेला रहता है वो बड़े बड़े काम करता है। और अक्सर आपने देखा होगा जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा अकेले रह करके ही अपने माइंड को चलाते रहते हैं, और उन्होंने ऐसा बड़े काम किए हैं जिसकी वजह से आज दुनिया में उनका नाम है। इसलिए अकेले रह करके ज़्यादा सोचिए अपने काम के बारे में। व्यक्ति दुनिया में कितना ही बड़ा काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है अगर वो सही से सोचना शुरू करे। और अकेले व्यक्ति का माइंड ज़्यादा चलता है, उसकी बजाय जो दुनियादारी में रहते हैं उनका कम चलता है। चलिए बात करते हैं अकेले रहने के 10 फायदों में 5वां फायदा, मान सम्मान भरा जीवन जीना। दोस्तों एक बार और रिपीट कर दूं, मान सम्मान भरा जीवन जीना। जो व्यक्ति अकेला रहता है उसका मान सम्मान ज़्यादा होता है। आप याद रखिए, आप अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा बैठते हैं, पूरा दिन भर अपना टाइम लोगों के साथ ही बिताते हैं, वहाँ पर आपका मान सम्मान घटता जाता है। लोग सोचते हैं अरे इसको कुछ काम नहीं है, ये तो फालतू है, बस आ जाता है ऐसे ही, थोड़ी थोड़ी देर में बैठा रहता है, बातें किया करता है, बस इसको और कोई काम धंधा नहीं है। इस तरह व्यक्ति का मान सम्मान घटता जाता है। परंतु वहीं पर जो व्यक्ति अकेला रहता है, अपने माइंड के ऊपर काम करता है, उस व्यक्ति का मान सम्मान ज़्यादा होता है कि अरे यार ये व्यक्ति कितना समझदार है, इंटेलिजेंट है, ये ज़्यादा लोगों के साथ में नहीं बैठता है, कभी हमने इसको लोगों के साथ बातें करते नहीं देखा, कभी होटलों में नहीं देखा, कभी पार्टियां करते नहीं देखा। तो मान सम्मान जीवन अगर जीना है तो भी ये अकेले रहने का बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अकेले रहने के 10 फायदों में 6ठा फायदा, मुश्किल समय में घबराना नहीं। दोस्तों ये 6ठा फायदा है हमारा। जो व्यक्ति अकेला रहता है वो मुश्किल समय में घबराता नहीं है, टेंशन नहीं लेता है, वो डट करके उसका सामना करता है, उसका सल्यूशन ढूंढता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है, उस टेंशन को, उस प्रॉब्लम को उसको दूर करता है, ना कि घबराता है। परंतु जो व्यक्ति इन लोगों के साथ में रहता है वो व्यक्ति घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है, और वो अपने दोस्तों को फ़ोन लगाता है, अरे यार मेरे साथ ये हो गया, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में दोस्त मना कर देते तो रिश्तेदारों के साथ फ़ोन करता है, जिन के साथ में वो बैठता है उनको फ़ोन लगाता है और उनके साथ में बातें करता है, उनसे पूछता है, और इसी तरह अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है। उसको कोई सल्यूशन नहीं मिलता है, उस प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं मिलता है, और वो थक हार करके हार मान लेता है। इस तरह वो इन दुनियादारी में फंस करके अपने आप को कमज़ोर बना लेता है। वो कभी भी मुश्किलों का सामना करना सीखता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों अकेले रहने का 6ठा फायदा है कि मुश्किल समय में हम घबराते नहीं हैं। जो व्यक्ति अकेला रहता है डटकर उसका सामना करता है। तो इसलिए आप भी अकेले रहना शुरू करिए। चलिए बात करते हैं अकेले रहने के 10 फायदों में से 7वें फायदे के बारे में। तो 7वां फायदा है अपने काम में सफल होना। दोस्तों जो व्यक्ति अकेला रह करके पूरा फोकस, पूरा माइंड लगाता है वो अपने काम में अक्सर सफल होता है। वो कुछ ऐसा करके दिखाता है दुनिया में कि दुनिया में हर कोई नहीं कर पाता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं कि अरे यार क्या दिमाग है, क्या व्यक्ति है, इतने कितना कुछ कर दिया। परंतु इसको एक बड़ा काम करने की एक छोटी सी आदत, अकेले रहने की आदत ने इसको बड़ा बना दिया, सफल बना दिया। क्योंकि जितना व्यक्ति अकेले रहता है उसका उतना ही माइंड चलता है, उतना ही दिमाग काम करता है। वो नई नई चीज़ों के बारे में सोचता है, समझता है अच्छी तरह से, और दुनिया में जो कुछ देखता है उसको भी अच्छी तरह से समझता है। ना कि जो लोगों के साथ रहता है वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है, वो बस लोगों के कहने पर काम करता है। और ये जो अकेला व्यक्ति है ये लोगों के काम को देख करके उस पर सोचता है कि क्या ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इस तरह उसका माइंड चलता है और वो धीरे धीरे अपने काम में और भी आगे बढ़ता जाता है और एक दिन वह सफल हो जाता है अपने काम में। इसलिए आप भी अकेले रहना शुरू करें।
करें। चले बात करते हैं अकेले रहने के 10 फायदों में से 8वां फायदा, अपने घर में इज्जत पाना। दोस्तों ये बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, जिनकी इज्जत बाहर होती है, जिन लोगों की इज्जत घर से बाहर होती है, पर घर के अंदर आने के बाद में उनकी इज्जत बहुत ही दो कौड़ी की होती है। अक्सर मैंने भी लोगों को देखा है, घर के अंदर बहुत कम लोगों की इज्जत होती है कि बाहरी दुनिया में लोग छोटी मोटी बातें करके, छोटा मोटा काम करके अपनी थोड़ी बहुत इज्जत कमा लेते हैं, पर वास्तविक में उस व्यक्ति की इज्जत है या नहीं है उसके घर से पता चलता है। जिस व्यक्ति की घर में इज्जत होती है वो समझ लेना कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता होगा, बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अंदर ज़्यादा कमियां नहीं होगी, तभी इसके घर के अंदर भी इसकी इज्जत है। और जब घर के अंदर इज्जत है तो दुनिया में तो इज्जत होगी ही होगी। तो घर के अंदर इज्जत होना भी एक बड़ी बात है। अकेले रहने वाला व्यक्ति ना कहीं फालतू जाता है, ना कहीं होटलों में जाता है, ना कोई पार्टियाँ करता है, ना किसी के साथ घूमने जाता है, वह पूरा फोकस अपने काम पर करता है अकेला रह करके। तो घर वाले भी उसकी इज्जत करते हैं, माँ बाप भी कहते हैं कि मेरा बेटा संस्कारी है, फालतू लोगों के साथ घूमता नहीं है, फालतू लोगों के साथ बैठता नहीं है, बहुत अच्छा है। उसके घर वाले, उसकी पत्नी भी उसकी तारीफ करती है कि मेरे पति कितने अच्छे हैं, रात रात भर लोगों के साथ में नहीं घूमते हैं, हमेशा अपने घर पर रहते हैं, फालतू समय में, फ्री टाइम में और काम के वक्त अपना काम करते हैं। तो ये पूरा फायदा है, अपने घर में भी मान सम्मान मिलता है व्यक्ति को अकेले रहने से। चलिए बात करते हैं अकेले रहने के 10 फायदों में से 9वां फायदा, अपने माइंड से इंटेलिजेंट होना। ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जितना व्यक्ति का माइंड चलता है उतना ही वो ग्रो करता है, उतना ही वो अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में आगे बढ़ता है, अपने काम में सफल होता है, क्योंकि सब कुछ खेल माइंड का होता है। जो व्यक्ति अकेला रहता है उसका माइंड ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा चीज़ों के बारे में एक्सेप्ट करता है, ज़्यादा चीज़ों को देखता है, ज़्यादा चीज़ों के बारे में सीखता है, तो उसका माइंड इंटेलिजेंट होता है और ज़्यादा वो अपने माइंड से काम करता है। इसलिए वो जल्दी सफल होता है, जल्दी अपने कामों में आगे बढ़ता है। इसलिए अकेले रहने का ये फ़ायदा भी है कि माइंड से व्यक्ति बहुत ही आगे निकल जाता है। बजाय जब लोगों के साथ व्यक्ति रहता है तो उसका माइंड ज़्यादा काम नहीं करता है और दुनियादारी में फंसे लोगों का बस एक ही काम होता है, लोगों का रूठना, लोगों को मनाना और छोटा मोटा उनके साथ में बैठना, छोटी मोटी बातें करना। इसी तरह बस उनका टाइम वेस्ट होता रहता है। वो अपने माइंड को ज़्यादा नहीं चला पाते हैं, वो किसी प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल पाते हैं, वो क्योंकि माइंड से बहुत ही कमज़ोर होते हैं। और जब व्यक्ति अकेला रहता है वो माइंड से बहुत ही फास्ट होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बिल्कुल ही ऐसा दिखता है कि ये कुछ नहीं जानता, परंतु जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल देता है, उसको सोल्व कर देता है। फिर हम तारीफ करते कर यार ये कैसा दिखता है कि ये कुछ भी नहीं जानता होगा, फिर भी इसने ऐसा करके दिखा दिया। तो ये फ़ायदा होता है, माइंड से भी व्यक्ति बहुत तेज़ होता है अकेले रहने से। चलिए बात करते हैं अकेले रहने के 10 फायदों में से अंतिम फायदा, 10वां फायदा है दुख सुख में समानता से रहना। जो व्यक्ति दुनिया के लोगों के साथ रहता है वो थोड़ा सा दुख आने पर जल्दी से परेशान हो जाता है, रोने लग जाता है, रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, दोस्तों को फ़ोन करता है और बड़ा ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी अकेला रह कर के महसूस ही नहीं किया है कि दुख क्या होता है, सुख क्या होता है। बस वो हमेशा ही लोगों के साथ बैठता रहा, उनके साथ ही बातें करता रहा, पूरी ज़िंदगी उसने उनके साथ ही बिता ली। परंतु जो व्यक्ति अकेला रहता है वो सुख दुख को बड़ी अच्छी तरह से समझता है। उसको सुख आने पर भी ज़्यादा खुशी नहीं होती है, अहंकार नहीं आता है, उछलता कूदता नहीं है, ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटता है कि मैंने ये करके दिखा दिया। मानता से रहता है और दुख आता है उसमें भी ज़्यादा परेशान नहीं होता है, क्योंकि उसने ये देख रखा है कि जब सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा, इसको ख़त्म कैसे किया जाए उसके बारे में वो सोचता है। इसलिए वो ज़्यादा परेशान नहीं होता है। सुख दुख में बड़ी समानता के साथ में बड़ा बैलेंस बना करके वो अपनी ज़िंदगी में चलता रहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, ग्रो करता रहता है। तो दोस्तों मैंने आपको अकेले रहने के 10 फायदे बताए हैं और ये रियल में फ़ायदे हैं, ये किसी के मन के बनाए हुए फ़ायदे नहीं हैं। आप भी एक बार इनको ट्राई करके देखना। आपको अगर लगे कि हाँ ये फ़ायदे हमारे लिए ज़रूरी हैं और अच्छे हैं, हम इनसे आगे बढ़ सकते हैं, अकेले रह करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने काम पर फोकस कर सकते हैं, अपने काम को अच्छी
तरह कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अकेले रहना शुरू करें, इस दुनिया से थोड़ी दूरियां बनाना शुरू करें और पूरा फोकस अपने काम पर करें, क्योंकि आप इस दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा करके दिखा के जाओ कि ये दुनिया के लोग भी आपको याद करें। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए कुछ सोचो नया और कुछ करो नया।